भारत, खबरें वही जो हो सही। एक तरफ जहां प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ का भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस का रुख है, तो वहीं व्यवस्था से जुड़े अधिकारी और कर्मचारी लगातार भ्रष्टाचार को बढ़ावा देते हैं। आए दिन एंटी करप्शन टीम और विजिलेंस टीम घूस लेते सरकारी कर्मचारियों को गिरफ्तार कर रही है, तो वहीं व्यवस्था से जुड़े चंद सरकारी अधिकारी और कर्मचारी घूस लेने से बाज नहीं आ रहे हैं। तो ताज़ा मामला बस्ती जनपद के हरैया तहसील का सामने आया है, जहां एक लेखपाल ने आय प्रमाण पत्र बनवाने के नाम पर घूस लेने की मांग किया और 1500 रुपये घूस लेने की बात कही। बताते चलें, बस्ती जनपद के कप्तानगंज थाना क्षेत्र के सुअर बरवा जलेबीगंज निवासी अश्विनी पाठक ने एसडीएम हरैया को प्रार्थना पत्र देकर आरोप लगाया है कि लेखपाल हर्षवर्धन द्वारा उन्हें आय प्रमाण पत्र बनवाए जाने के नाम पर उनसे 1500 रुपये की मांग किए हैं और रिश्वत न देने की स्थिति पर आवेदन को रिजेक्ट करने के लिए कहा गया है। इस बाबत प्रार्थी अश्विनी पाठक ने एसडीएम को प्रार्थना पत्र दिया। उसने बताया कि वह अपने पिता शत्रुघ्न पाठक के नाम से वृद्धा पेंशन हेतु आय प्रमाण पत्र के लिए आवेदन किया था, जिसकी आवेदन संख्या 24/18/500-57-227 है, जिसमें रिपोर्ट लगाने हेतु हल्का लेखपाल हर्षवर्धन द्वारा उनके मोबाइल संख्या 9455469126 पर फ़ोन कर 1500 रुपये रिश्वत की मांग किया है। ऐसा आरोप लगाया गया है। उनके अनुसार कि यदि लेखपाल को रिश्वत नहीं दी जाएगी तो उनके आवेदन को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इस स्थिति में वे घूस देने के लिए बाध्य किया जा रहा है। अश्विनी पाठक ने बताया कि एसडीएम को प्रार्थना पत्र देकर लेखपाल के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की गई, तो वहीं अभी तक लेखपाल के विरुद्ध न तो कोई कार्रवाई हुई, न ही उनका कार्य हो सका है। समय समय पर सरकारी कर्मचारियों द्वारा घूस लेते हुए वीडियो और अन्य चीज़ें सामने आती रहती हैं। एंटी करप्शन टीम लगातार सरकारी कर्मचारियों को घूस लेते रंगों हाथ गिरफ्तार करती हैं, तो भी व्यवस्था से जुड़े चंद अधिकारी और कर्मचारी बाज नहीं आते और वे भ्रष्टाचार को बढ़ावा देते हुए घूस की मांग करते हैं। मुख्यमंत्री द्वारा सख्त हिदायत दिया गया है कि भ्रष्टाचार पर उनकी जीरो टॉलरेंस का रुख है, तो वहीं व्यवस्था से जुड़े अधिकारी और कर्मचारी मुख्यमंत्री के इस सीख को लगातार दरकिनार करते दिखाई दे रहे हैं। बस्ती से ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ भारत। हेलो साहब नमस्ते। नमस्ते साहब मिला है हमको नाम पे। ठीक। हेलो कहाँ पे हो? तहसील में हो? नहीं साहब, तहसील में नहीं, हम तो घर आप हैं। अच्छा ठीक है। ओका साहब लगा दीजिए ना, वो हमसे कमियाँ बता रहे, कह रहे 15, तो हम घर कुछ कम हो जाए साहब लगा दीजिए। सुनते हैं साहब की बड़ी दिक्कत, बहुत दुख है ना साहब। हेलो बड़ा कष्ट है साहब, लगा ही देते हैं तो बढ़िया रहा। बहुत प्रॉब्लम में चलती साहब, लगा। हेलो हाँ साहब, आ रही आवाज़ आ रही है? हाँ हाँ जी, आओ तो साहब। ठीक है, मैं देखता हूँ उसको, जो भी होगा जैसा भी होगा। ठीक है, लिखा है ओका कई दिन साहब, हम 15 कई दिन। मेरा नाम अश्विनी पाठक है। हमारा ग्राम सभा सोर परवा जलेबीगंज के हम अस्थायी निवासी हैं। हम अपने पिताजी के नाम से महोदय, हम अपने पिताजी के नाम से वृद्धा पेंशन लगवाने हेतु आय प्रमाण पत्र ऑनलाइन कराए थे पिताजी के नाम से। तो इसके पूर्व में वो 60,000 का रिपोर्ट लगाए थे मान्यवर, तो 60,000 पेंशन में नहीं चलता। इसीलिए उन्होंने लेखपाल साहब ने कहा कि दोबारा ऑनलाइन करा दो और हम उस पर रिपोर्ट लगा देंगे। महोदय, हमने रिपोर्ट भी हमने ऑनलाइन कराया और ऑनलाइन 3 तारीख को कराया था पिछले महीने, और उसमें रिपोर्ट लगवाने के लिए 4 दिन तक हमारे पास फ़ोन नहीं किए लेखपाल साहब। उसके बाद 5वें दिन हमसे मिले, हमसे कहे 1500 हमको दे दो, हम रिपोर्ट लगा देंगे। लेकिन मान्यवर, हम बहुत गरीब व्यक्ति हैं और हमारे पिता के नाम से और कोई अन्य ज़मीन नहीं है, एक मकान छोड़कर हम भूमिहीन हैं। और रिपोर्ट लगवाने के हेतु 1500 रुपये की मांग की, जिसकी रिकॉर्डिंग मेरे पास है। और उसके बाद लास्ट में उन्होंने लेखपाल साहब ने वो कर दिया,
रिजेक्ट कर दिया। जो आवेदन हम किए थे, रिजेक्ट करने के बाद हमने उनसे पूछा कि सर आपने रिजेक्ट कर दिया, तो उन्होंने कहा आपने 1500 नहीं दिया इसलिए हमने रिजेक्ट कर दिया। अगर 1500 दो तो फिर से ऑनलाइन करा दो, हम रिपोर्ट लगा देंगे। तो मान्यवर हमने इसकी शिकायत एसडीएम महोदय से किया। एसडीएम साहब ने हमसे कहा कि एक एप्लीकेशन बनाकर हमें दे दो। मान्यवर हमने एप्लीकेशन उनके एसडीएम साहब के फ़ोन पर भी भेजा, एसडीएम को दिया भी, लेकिन जांच के नाम पर अभी आज तक कुछ हुआ नहीं। और लेखपाल अब हमको धन का प्रलोभन दे रहे हैं कि हमसे सुलह समझौता कर लो और इधर उधर कहीं मत जाओ। पीड़ित हैं, अगर स्थानीय हमारे हल्का लेखपाल के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई तो हम माननीय मुख्यमंत्री जी के पास जाएंगे।